हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट 6। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और किसी भी लेक्चर के अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पॉलिटी, हिस्ट्री या किसी और भी सब्जेक्ट की कुछ भी आप टॉपिक्स या कोई भी टॉपिक या चैप्टर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि है 6 यूनिट, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये एक पोएम है जिसको कि लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो काफ़ी अच्छी एक पोएम है ये, मतलब इनके जो फ्रेंड होते हैं उनकी डेथ पर इन्होंने इसको लिखा है। तो देखिए, काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में जितने भी पोएम्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर और फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट में सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज़ पढ़ी थी, तो उनको आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज़ अगर आपने यूनिट फर्स्ट को अच्छे से किया हुआ है तो बाकी सारी की सारी पोएम्स में आपको फॉर्म को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली ये एक एलिजी है, बट इसको पूरा पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों इसकी फॉर्म जो है वो एलिजी है। तो एलिजी हम पढ़ चुके हैं, मतलब मेनली एक ये शोक गीत होता है, ज़्यादातर किसी की डेथ पर इसको गाया जाता है। और यहाँ पर भी जो लॉर्ड टेनिसन है उनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु पर इस कविता को ये लिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एलिजी है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टैंजा, अगर हम बात करें स्टैंजास की, तो यहाँ पे आपके टोटल 4 स्टैंजास हैं। काफ़ी छोटी ये पोएम है और सभी में क्वार्टरन जो पैटर्न है उसको फॉलो किया, मतलब सारे के सारे स्टैंजास आपके 4 लाइन्स के हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा है ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो देखिए, यहाँ पे जब कवि एक समुद्र के किनारे पे बैठे हुए हैं तो वो क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारों पर उन्हें देखा कि एक नाविक है जो कि अपनी नाव को लेकर के दूसरे किनारे की तरफ जा रहा है, और एक तरफ वो देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे खेल रहा है, मतलब मछली पकड़ने वाले जो होते हैं उनका वो बच्चा है। तो जब पोइट उनको वहाँ पे ऐसे हंसते खेलते देखते हैं तो उनको देख करके, क्योंकि पोइट जो है वो पहले से ही काफ़ी उदास हैं, मतलब अपने मित्र की मृत्यु हो जाने पर वो काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं। तो जब वो उन लोगों को हंसता खेलता देखते हैं तो उसके बारे में फिर वो अपने जो थॉट्स हैं या जो भी चीज़ें उनके मन में उस टाइम पे आती हैं उनको उन्होंने इस पोएम में लिखा है। तो शुरुआत में वो कहते हैं तोड़ो 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 ऑन द कोल्ड ग्रेन स्टोन्स ओ सी, कि देखिए समुद्र की जो लहरें हैं वो एकदम पत्थरों की तरफ आ रही हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से स्पीड से वो जो लहरें उनकी तरफ आ रही हैं, और वो कहते हैं कि इनको यहीं रोक दिया जाए। और उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि वो काफ़ी दुखी हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्योंकि मैं इस वक्त अपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, मतलब काफ़ी सारे थॉट्स मेरे माइंड में भी इस टाइम पे चल रहे हैं बट मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ। तो वो विश करते हैं कि काश मैं भी वो सब बोल पाता। तो क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बोल पाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो अपने मित्र के साथ समय बिताया करते थे। अब क्योंकि उनका मित्र उनके साथ नहीं है तो उनके लिए काफ़ी एक ये मतलब सैड मोमेंट है उनकी लाइफ का, कि अब वो खुद को अकेला फील करते हैं और वो सोचते हैं कि अब जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं और खुद भी वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं वो। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखें तो उन्होंने बोला है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले। अब वो जो बच्चा है, मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं उनके बच्चे हैं, तो वो आपस में खेल रहे हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ चिल्ला चिल्ला कर काफ़ी मतलब बातें कर रहा है, हंस खेल रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं वो सेलर को, सेलर मतलब नाविक होता है। तो जब पोइट ने एक नाविक को देखा कि वो अपने जो नाव लेके जा रहा है उसको दूसरे किनारे पर ले जाने में वो एबल है, तो यहाँ पे पोइट थोड़ा सा जेलस फील करते हैं उनसे कि वो काफ़ी अपनी लाइफ में खुश हैं और वो भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी जो मंजिल है वो ऐसे यहीं पर रुक गई है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि वो अपने मित्र की मृत्यु को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बोलते हैं एंड द स्टेट शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। मतलब देखिए, शिप का जहाँ पे मेन एक आप कह सकते हो कि जहाँ उनको पहुँचना है, जो उनकी मंजिल है, उस तरफ शिप्स ने बढ़ना शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे। बट ओ फार द टच ऑफ ए वैनिश हैंड,
एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल, कि देखिए सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब समय के अनुसार अगर देखा जाए तो जिसको जहाँ जाना है वो पहुँच रहा है, लेकिन केवल मेरे साथ ऐसा है कि जो आवाज़ मैं अब तक सुनता था, जो आवाज़ हमेशा मेरे साथ रहती थी, आज के बाद मैं उसको नहीं सुन पाऊँगा और वो साउंड मेरे आसपास नहीं है। मतलब यहाँ पे वो अपने मित्र की बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो 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 एट द फुट ऑफ द क्रेक्स ओ सी, कि जो लहरें आ रही हैं उनको वहीं पे रोक दिया जाए। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी, कि देखिए ये लहरें जो हैं ये आ रही हैं और ये मेरे पैरों तक आएंगी और मुझे छू के वापस चली जाएंगी और फिर से वापस आएंगी, लेकिन मेरा जो मित्र है जो कि मुझे छोड़ के जा चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो एक एलिजी है, यहाँ पे इन्होंने अपने दुख को जाहिर करने की कोशिश की है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सारे के सारे फ्री नोट्स PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और बाकी के सारे लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।